Hello students, good morning to all of you. Class 9th, subject chemistry, date 11 June 2021. Myself R.B. Shukla. Students, बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल पलटन छावनी सेक्टर A, लखनऊ. Today my thought is think like a proton, always positive. स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो एटम होते हैं, एटम के अंदर 3 टाइप के सब पार्टिकल्स, बेसिकली जो 3 होते और भी हैं, लेकिन जो 3 मेन होते हैं उन पे आपको बताई जाती हैं बातें. इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आपको मिलते हैं, जिसमें जो प्रोटॉन होता है उसका पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, तो उसी भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव लाइक अ प्रोटॉन. जैसे प्रोटॉन अपना बिहेवियर यानी पॉजिटिव कैरेक्टर कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता है, उसी तरीके से हमको भी अपनी लाइफ में अपनी ऑनेस्टी, अपनी गरिमा, अपनी इम्पोर्टेंस, सारी चीज़ों को मेंटेन किए रखना है. तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ प्रोटॉन लर्न टू एवरी पर्सन दैट मेंटेन योर पॉजिटिविटी एंड डू पॉजिटिव वर्क. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे. गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है, क्यों? तो इसकी वजह होती है ट्रांजिशन इन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ वाटर अकर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस. कहने का मतलब ये है कि इसका जो वाटर का स्टेट कन्वर्जन होता है, ये या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर में कन्वर्ट होगा, या 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस में कन्वर्ट होके, दैट मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट होगा. एट रूम टेम्परेचर वाटर इज इन इट द लिक्विड स्टेट, thereby exhibiting all the properties of a liquid, such as water flows at this temperature, it has a fixed volume and it takes the shape of its container. Next question आपका है, an iron almirah is a solid at room temperature. The melting and boiling point of iron are as high as 38 degree Celsius and 62 degree Celsius respectively. The room temperature is about 25 degree Celsius, hence iron almirah is solid at room temperature. कहने का मतलब है कि आयरन की जो अलमारी होती है वो सॉलिड बनी रहती है. क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. रूम टेम्परेचर तो नॉर्मल कंडीशन है, इसी वजह से ये उसी सॉलिड स्टेट में मेंटेन रहता है. वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर. वाटर एट दिस टेम्परेचर 273 केल्विन इज लेस इफेक्टिव देन आइस, एज आइस कैन रेडिली फॉर्म वाटर थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्बियंट हीट एनर्जी एज opposed to water, which does not exhibit this property as it already processes additional latent heat of fusion, so it does not require extra heat. Hence ice cools readily compared to water at the same temperature. कहने का मतलब है उसमें हीट ऑलरेडी लेटेंट हीट के फॉर्म में कंज्यूम्ड होती है, और अगर आपको वाटर लेना है, उसको आपको कूल करना है, तो उसमें लेटेंट हीट तो होगी नहीं, स्टेट कन्वर्जन के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी. व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम. स्टीम प्रोड्यूसर सेवर्स बर्न्स. इट इज़ बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट रिलीजेज हाई अमाउंट ऑफ हीट विच इज हैड टू कंज्यूम ड्यूरिंग वेपराइजेशन. तो स्टूडेंट्स, ये आपको एक चार्ट गिवन है, इसको ज़रा देखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. पहला देखिए, A B C D E and F
इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए टू बी अगर जाएं, ए टू बी का कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए ये सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से जो लिक्विड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन और लिक्विफिकेशन। अब लिक्विड से हम लोग कहाँ गए, बी पर, गैस में कन्वर्ट हुआ, यानी इसका हुआ इवापोरेशन और वेपराइजेशन, ये प्रोसेस हुआ जो। और सी जो है ये फर्दर गैस से किस में कन्वर्ट हुआ है, ये साहब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुए हैं, यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट आपका लिक्विड से सॉलिड में, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ई आपका जो है जरा देखिएगा, ई सॉलिड से ये यहाँ से गया है और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और एफ जो आपका है ये क्या है, गैस से सॉलिड में, गैस से सॉलिड में यहाँ से यहाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन, डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और इसके जितने भी फर्स्ट चैप्टर के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे उन सबको हमने डिस्कस किया है। अब इनके होमवर्क आपको करने हैं, जो कि मैं होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।